हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने रामानुज, रामानंद और कबीर से रिलेटेड डिटेल्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रैदास, नरसिंह मेहता और मीराबाई की। चलिए शुरुआत करते हैं रैदास से, जो 15वीं सेंचुरी के एक भक्ति सेंट पोइट थे। ऐसा माना जाता है कि कबीर और रैदास कंटेम्पररीज थे और एक ही टाइम पीरियड को बिलोंग करते थे। दोनों ही इलिटरेट थे और दोनों ही निर्गुण भक्ति सेंट थे। इसके अलावा वैष्णव ट्रेडिशन में ऐसा कहा जाता है कि कबीर और रैदास दोनों के ही गुरु रामानंद थे और उन्होंने ही इन दोनों को भक्ति ट्रेडिशन में इनिशिएट किया था। रैदास का एक्चुअल नाम रविदास था और इन्हें गुरु रविदास भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग इनकी लाइफ, इनकी फिलॉसफी और इनके लिटरेरी वर्क्स के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इनकी लाइफ से। इनके जीवन से रिलेटेड डिटेल्स हमें दो बुक्स में मिलती हैं। ये दो बुक्स हैं भक्त विजय और भक्त माला। भक्त माला यानी गार्लैंड ऑफ भक्ति सेंट्स। इस बुक के ऑथर हैं नभादास और इस बुक में ये मेंशन किया गया है कि गुरु रविदास चमार जाति को बिलोंग करते थे, जो कि उस समय एक अनटचेबल कास्ट हुआ करती थी और इस कास्ट का नाम था मोची। इस वर्ग के लोगों का काम ये हुआ करता था कि एनिमल्स के मर जाने के बाद उनकी खाल उतारते थे और उस खाल से जूते बनाते थे। इनफैक्ट खुद गुरु रविदास ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि उनकी जाति चमार थी। वो अपने दोहे में कहते हैं, नगर जाने मेरी जाति विख्यात चमार, हृदय राम गोविंद गुनसार। इस दोहे में गुरु रविदास कहते हैं कि हे नगर के लोगों, ये बात तो जानी मानी है कि मेरी जाति है चमार, जिसको तुम लोग बहुत ही नीची जाति समझते हो, लेकिन मैं अपने हृदय में प्रभु का गुणगान करते रहता हूँ, इसीलिए मैं नीच नहीं रह गया हूँ। तो ये थी गुरु रविदास के जीवन की कुछ जनरल डिटेल्स। चलिए अब बात करते हैं उनकी लाइफ की फ़िलॉसफी की। गुरु रविदास कहते थे कि किसी का भी हार्ट जन्म से प्योर नहीं होता, लेकिन भगवान की भक्ति करके अपने हार्ट को प्योर बनाया जा सकता है। इसके अलावा गुरु रविदास जेंडर और कास्ट के बेस पर सोशल डिवीज़न को भी बॉयकॉट करते थे और उनकी एक बहुत ही फेमस पोएम है बेगमपुरा। इस पोएम के अंदर वो एक ऐसी सिटी को इमेजिन करते हैं जहाँ की सोसाइटी स्टेटलेस, क्लासलेस और कास्टलेस है। इसका मतलब ये कि इनके लिए जो आइडियल सोसाइटी होगी वहाँ पर ना तो कोई गवर्नमेंट होगी, ना कोई किंग होगा और ना ही किसी तरह का कास्ट सिस्टम होगा और ना ही किसी भी तरह की क्लासेस होंगी। और इनका कहना था कि ये एक ऐसी सिटी होगी जिस सिटी के अंदर किसी को भी किसी भी बात का कोई दुख नहीं होगा। अगर हम गुरु रविदास के इस आइडिया को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि इसी तरह की बातें पेरिस कम्यून ऑफ 1871 में कही गई और बिल्कुल ऐसी ही बातें 1930s में स्पेन के अंदर कैटोलोनिया के रेवोल्यूशनरीज किया करते थे। तो ये थी गुरु रविदास की लाइफ की फ़िलॉसफी। चलिए अब बात करते हैं इनके लिटरेरी वर्क्स की। देखिए, गुरु रविदास वैसे तो इलिटरेट थे, लेकिन इनकी कई सारी कंपोजिशंस हमें पंचवाणी और आदि ग्रंथ साहिब में देखने को मिलती हैं। पंचवाणी दादू पंथ को बिलोंग करती है और आदि ग्रंथ साहिब एक होली स्क्रिप्चर है सिखिज्म में। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि गुरु रविदास ने अपने जीवन काल में बहुत सारी लॉन्ग जर्नीज भी की थी। वो अपने गुरु रामानंद की टीचिंग्स को प्रीच करते हुए काशी से द्वारका भी गए थे और उनकी इसी जर्नी के दौरान जब वो राजस्थान से पास हो रहे थे तो मीराबाई उनकी डिसाइपल बन गई थी। तो इन डिटेल्स के साथ हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने गुरु रविदास के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है। अब इससे पहले कि हम लोग नरसिंह मेहता की बात करें, हम सबसे पहले मीराबाई की बात करते हैं। मीराबाई भक्ति ट्रेडिशन में जितनी भी विमेन पोएट हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर और बेस्ट नोन है। उनकी लाइफ की डिटेल्स भी हमें भक्तमाला में देखने को मिलती हैं, जिसके ऑथर हैं नभादास। और यहाँ पर अवेलेबल डिटेल्स के बेस पर हम लोग उनकी लाइफ के अलग अलग फेजेस के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनकी अर्ली लाइफ के बारे में। देखिए, मीराबाई मारवाड़ के मेरता की एक राजपूत प्रिंसेस हुआ करती थी। वो हिंदी और संस्कृत की स्कॉलर थी और एक बॉर्न पोएट थी। उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ सिसोदिया क्लैन में मेवाड़ के प्रिंस के साथ करा दी गई। तो जिस व्यक्ति के साथ उनकी शादी कराई गई थी वो बेसिकली राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे थे। बट मीराबाई को ये रिश्ते नहीं बांध पाए। वो एक ट्रेडिशनल वाइफ या मदर बनकर नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने तो अपने मन में श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था और ये चीज़ उनके इन लॉज को बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मीराबाई ने उनकी फैमिली और सोशल कन्वेंशंस को पूरी तरह से डिसरिगार्ड कर दिया था। मारवाड़ की सबसे रेप्यूटेड फैमिली की इज्जत खराब हो रही थी, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो मीराबाई को मरवा देंगे और इसीलिए उन्होंने मीराबाई को जहर दे दिया। लेकिन जहर पीने के बाद भी मीराबाई जीवित बच गई।
लेकिन इस इंसिडेंट के तुरंत बाद उन्होंने अपने पति का राजमहल छोड़ दिया और सड़कों पर श्री कृष्ण के डिवोशनल सॉन्ग्स को गाते हुए घूमने लगी। इसके बाद से उन्हें दो ही तरह के वस्त्रों में देखा गया, या तो विधवाओं वाले सफ़ेद वस्त्रों में या फिर संतों वाले गेरुए कपड़ों में। मीराबाई एक सगुण भक्ति पोएट थी और श्री कृष्ण की जिस मूर्ति की वो पूजा करती थी वो मूर्ति वो हुआ करती थी जिसमें श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। उनकी डिवोशनल पोएम्स को भजन कहा जाता है और नॉर्थ इंडिया में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। और उनका एक भजन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और उनके इन्हीं डिवोशनल पोएम्स और भजन्स की वजह से उन्हें टाइटल दिया गया है गॉडेस ऑफ गीता स्टाइल ऑफ पोइट्री का। मीराबाई अपने डिवोशनल सॉन्ग्स को गाते हुए ऐसे ही इधर उधर घूमती रहती थी और ऐसे ही घूमते हुए वो अपने अंतिम दिनों में द्वारका पहुंच गई। ऐसा कहा जाता है कि मारवाड़ के राजपूत मीराबाई से बहुत ज़्यादा नाखुश थे और उनको ऐसा लगता था कि मीराबाई जब तक जीवित हैं वो उनकी नाक कटाती रहेंगी। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ के राजपूतों ने मीराबाई को मरवाने की बहुत सारी कोशिशें की और अंत में वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गए। द्वारका में एक मंदिर में जब श्री कृष्ण की वो पूजा कर रही थी उस वक्त उन्हें मरवा दिया गया। कुछ जगहों पर इस तरह की भी धारणा है कि मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति के अंदर ही समा गई और जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे वो कपड़े श्री कृष्ण की मूर्ति के ऊपर लिपटे हुए पाए गए। देखिए, वैसे तो मीराबाई के कोई ज़्यादा फॉलोअर्स थे नहीं और ना ही उनके नाम पर कोई सेक्ट या ट्रेडिशन की शुरुआत हुई, लेकिन उनका जीवन एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है जो उनके जाने के बाद, आज सदियां गुजर जाने के बाद भी हमें प्रेरणा दे रहा है। इनफैक्ट महात्मा गांधी जी तो मीराबाई से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान युवाओं को प्रेरित करने के लिए वो कई बार मीराबाई के एग्जाम्पल्स देते थे। महात्मा गांधी जी ने अपने एक लेटर में लिखा है कि हमारे देश में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हज़ारों मीराबाइयों की ज़रूरत है जो हमारे देश की सभी महिलाएं हैं, जो लगभग हमारे देश की आधी पॉपुलेशन है, उसको जागृत कर सके। और महात्मा गांधी इन चीज़ों को सिर्फ कहने के लिए या सिर्फ लिखने के लिए यूज़ नहीं करते थे। वो मीराबाई से कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे वो आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके आश्रम में एक ब्रिटिश लेडी थी जिसका नाम था मैडलेड स्लेड। उनका नाम ही महात्मा गांधी ने मीरा बहन रख दिया था। इनके अलावा सरोजनी नायडू को भी वो मीरा बाई कहकर ही पुकारते थे और सभी सत्याग्रहियों को भी गांधी जी मीराबाई का ही एग्जाम्पल देते थे। वो कहते थे कि मीराबाई ने जिस तरह सभी कष्टों को फेस किया लेकिन इसके बावजूद उनके दिल में किसी के लिए भी कोई घृणा नहीं थी, इसीलिए जब उन्हें विष का प्याला दिया गया तो उसे पीने के बाद भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। गांधी जी अपने सत्याग्रहियों से कहते थे कि आप भी बिल्कुल मीरा की ही तरह ट्रायल्स को फेस कीजिए और अपने दिल में किसी के लिए भी हेट्रेड मत रखिए, चाहे वो आपके परसिक्यूटर्स ही क्यों ना हो। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने मीराबाई से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। चलिए अब बात करते हैं नरसिंह मेहता की। नरसिंह मेहता भी एक भक्ति सेंट पोइट हुआ करते थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ श्री कृष्ण को डिवोट कर दी थी और श्री कृष्ण के डिवोशन में इन्होंने कई सारे भक्ति गीत लिखे हैं। ये भारत के गुजरात रीजन को बिलोंग किया करते थे और इन्हें गुजराती लैंग्वेज के आदि कवि का दर्जा दिया गया है क्योंकि ये वो पहले पोइट थे जिन्होंने गुजराती लैंग्वेज में पोएम्स लिखी हैं। इनका एक भजन वैष्णव जन तो फ्रीडम फाइटर्स के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और महात्मा गांधी जी का भी ये फेवरेट भजन हुआ करता था। तो इसी के साथ हम लोगों ने आज की इस वीडियो में नरसिंह मेहता, मीराबाई और रैदास को पूरी तरह से कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के भक्ति सेंट्स को कवर करेंगे। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।